नमस्ते बाबा। नमस्ते नमस्ते। आते का दरवाजा लगा दिया? हाँ, पता है, ठीक से लगा दिया। देखिए उधर। अरे नहीं तो बकरियां घुस हाँ, जाएंगी। मैं आ गया ना, बलि का बकरा। और कौन सी बकरी इधर आने वाली है? बैठो बैठो। ये दोनों हम उम्र हैं और दोस्ती तो बड़ी पुरानी है, पर दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। ये जीवन के सभी सुखों का रस निचोड़कर उन पर राज करके अब ऊब सा गया है और बेकार मशीन की तरह जी रहा है। अरे ये सभी सुखों का त्याग करके वज्र की तरह सीना तान के खुद पर राज कर रहा है। सुख किसको कहते हैं, उसका निर्णय कौन करे? और सुखों का अनुभव करते करते आदमी इतना थक सा क्यों जाता है भला? क्यों चेटियार जी, जब फेफड़े में सांस फंसने लगती है तभी इस बाबा की याद आती है? 2 दिन पूरे हो गए तुम्हें देखकर। क्या बैरम जी, बहुत खांस रहे हो? क्या गले में फिर से जलन हो रही है? गले में नहीं बाबा, मन में हो रही है जलन। मन में? जरूर घर में कोई बात हो गई है, इसीलिए गुस्से में हो। उम्र ढल जाए तो जीवन बोझ हो जाता है बाबा। कल के छोकरे जो मेरे सामने मुंह खोलते घिघिया जाते थे, अब आज बात पर उछल रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात हो गई? कोई नई बात नहीं हुई बाबा। एक तरफ 7 फेरे लगाकर ब्याही गई धर्म पत्नी और दूसरी तरफ आंख की ज्योति की तरह बचा बचा कर पाला गया मेरा बेटा। इन दोनों की आंखों में मैं बुरा हो गया। तभी उसने कहा ना मुझसे, पता नहीं कब छूटेगा पिंड इस बुढ़े से मेरा। ये सुनने के बाद इस जीवन से मुझे क्या मोह हो सकता है? मैं भला क्यों जिंदा रहने लगा? फिर क्या, अब मैं उस घर के अंदर कदम भी नहीं रखने वाला। अरे कसम तो नहीं खाली। छोड़ो भी, इस तरह के झगड़े तो हमेशा होते ही रहते हैं। नहीं बाबा, अब मैं उस घर की देहरी में पैर नहीं रखने वाला। वो लड़का, वो ना मेरा बेटा है, ना मैं उसका बाप हूं। सोचता हूं तो आग लग जाती है तन बदन में। ऐसा अपमान भरा जीवन इस वैरम ने न कभी जिया है, न कभी जिएगा। बहुत सुख देखे हैं मैंने इस जीवन में, बहुत राज किया है, आप तो सब जानते हैं। और फिर इस पापी कपूत की पढ़ाई लिखाई और शादी में अपनी सारी संपत्ति बेची, जमा पूंजी जितनी थी खर्च डाली, और आज यही नालायक उस कर्म जली औरत के लिए मुझसे भी बड़ा हो गया है।
नालायक जिसे कहा जा रहा है वो है बेटा वेलायुधम। जिस संपत्ति की बात हो रही है वो है एक तेल चक्की और 2 गायें, और जिस करमजली की बात हो रही है वो है उनकी धर्म पत्नी वल्लियम्मे। अरे अब ये रोना धोना छोड़ दो ना, और ये बताओ कि हुआ क्या है। बताऊं क्या बाबा, ये आज की बात थोड़ी ही है, कुछ दिनों से ही चल रहा है सब। मेरा जिंदा रहना सबको अखरता है, मैं किसी काम का नहीं रहा ना। सुबह उठ के मैंने नाश्ता मांगा, कह दिया होता अभी बन रहा है थोड़ा रुको, तो बात खत्म हो जाती। बजाय इसके उल्टे बोली ये सुबह सुबह क्या उदम मचा रखा है, कोई ऑफिस जाने की जल्दी है क्या। बहुत बेकार की बातें करने लगी वो। बाबा मैं क्या उस घर में गुलाम हूं, आप ही बोलिए। मैंने भी सवाल किया, अरे ये जो आप लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं ये किसकी वजह से पाया, कभी सोचा आपने उसमें बुरा ही क्या था, उस छोकरे को गुस्सा क्यों आ गया। बाबा आपको मालूम है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? ये लाट साहब मुझसे कहता है मेरी माँ के ऊपर दोबारा हाथ उठाया तो इज्जत उठा दूंगा, मुझसे कहता है। इतना ही नहीं, परे होकर कहने लगा ना जाने ये बुड्ढा खूसक और कितने दिन की मुसीबत है। क्या क्या नहीं किया मैंने इस छोकरे के लिए, आप तो सब जानते हैं बाबा। जितना ही सोचता हूँ उतना ही मन के अंदर भभक उठता है बाबा। क्या क्या सुनना पड़ा आज मुझको। खैर छोड़ो इन सबको। अरे ये कमजोरी है, बड़ी कमजोरी। नहीं बाबा, मेरा मन बिल्कुल खट्टा हो गया, विरक्ति हो गई है। तुम्हारा मन किसी चीज से कभी खट्टा नहीं हो सकता। हाँ, अरे भाई तुम्हारा बेटा आ रहा है। बाबा जरूर मुझे ले जाने के लिए आ रहा है वो, पर मैं नहीं जाने वाला। जन्म देने वाले बाप की इज्जत जो नहीं करता उसके घर में मैं क्यों जाऊं। आने दो, मेरे पैर पड़ने दो, 1 बार नहीं 4 बार, फिर भी नहीं जाऊंगा। और वो औरत वही उसकी माँ, उसे भी आने दो इधर। क्या समझ रखे हैं, ये लोग बुलाएं तो मैं फौरन चला जाऊं उधर। जरूरी नहीं बाबा, सरसों का दाना देखने में छोटा होता है पर होता है बड़ा तेज। बाबा देखा आपने, मुझे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है वो। घमंड से कैसे तना हुआ देखो तो। मैं नहीं जाने वाला हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। हंसिए, खूब हंसिए। आप ये सब क्या जानते हैं, आप बस दुनियादारी को हंसी ठट्टे का खेल समझते हैं। 1-2 को पाला पोसा होता तब ना दुनियादारी और भला बुरा क्या है समझ सकते। याद है बाबा, एक दिन जब ये लड़का 6 साल का था, खाए और दस्त के मारे इसकी हालत कितनी खराब हो रही थी। कंधे पर लाद कर आप ही के पास दौड़ा दौड़ा चला आया था। वही लड़का आज कितना बदल गया। तब उसकी माँ जमीन पर लौट लौट के सिर पीट पीट के रो रही थी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे बाबा, हाथ पैर फूल गए। किसी तरह बच्चे को उठाकर मारी अम्मा के मंदिर ले जाके पिलक पिलक कर मिन्नत मांगी। आज इस छोकरे के करतूत देखता हूं तो वही सब याद आ रहा। समझ में नहीं आता इतना सब किया ही क्यों इसके लिए। वैरम, रह रहे के मन को मत दुखाओ। स्नेह के इन बंधनों से मुंह मोड़ना इतना आसान नहीं है भाई। अच्छा तुम इधर बैठो और आराम करो, मैं अभी आया।
ताता, तुम यहाँ पर हो, नाश्ते पर क्यों नहीं आए? आज तो आई ने आपम बनाया था, मैंने बहुत खाया, नारियल का दूध डाल के। आओ चलो तुम भी खाओ। अच्छा अच्छा, तो घर में आपम और नारियल दूध की कलेवा चल रही है। अच्छा क्यों रे, दादी ने तुझे भेजा है ना मुझे बुलाने के लिए? नहीं, मैं तो खुद आया हूँ तुम्हें घर बुलाने के लिए। तुम घर जाओ ताता, मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम स्कूल जाओ। क्यों बैरम जी? हाँ बाबा। मैं भी सुन रहा हूँ। अब पोता बुला रहा है, घर क्यों नहीं चले जाते? कमजोरी अभी दूर नहीं हुई? हाँ, घर में आपम है, नारियल का दूध है। मैं नहीं जाता बाबा। क्या? जैसा समझो वैसा करो। हाँ, ये है ना, ये इसमें औषधि है। हाँ। इसका ध्यान रखना। अच्छा। मैं जरा चाय पीकर आता हूँ। तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊं? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो इस जीवन को पालने का अब क्या मतलब है? हैं? मैं कुछ लेके आऊंगा, तुमको खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैं खा लूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा बाबा, ये क्या औषधि है? ये भयंकर पाषाण विष है। एक बूंद भी मुंह में पड़ जाए तो प्राण उड़ जाएं। हाँ, जरा ध्यान रखना। अच्छा, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा। उस घर का एक दाना भी मुंह में डालकर जलील होने से बेहतर तो यही है कि जहर खाकर मर जाओ। जो शांत की जिंदगी मैंने जी है, उसके बाद इस तरह बेइज्जत होकर जीने का कोई मतलब नहीं। इस संसार में मेरे रहने से क्या फायदा? दूसरों पर बोझ बनकर क्यों जियो? कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि वैरम इज्जत के साथ जिया और इज्जत के साथ मरा। अरे वेलायुधम। प्रणाम बाबा। क्या बात है बेटे, तुम्हारे पिताजी का मन बहुत दुख गया है। बुढ़ापे में तो तुम्हें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे सिवा उनका और कौन है? आप ही बताइए, मैंने उनकी देखभाल में कौन सी कमी रखी है? उनकी इच्छाएं सब कुछ है। उनके कहे का तिरस्कार करके मैंने कभी कुछ किया है? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। लेकिन ये बस बगैर सोचे समझे जो जी में आए बोल देते हैं। इसीलिए मैंने अपने कानों में तेल डाल रखा है। बड़े हैं इसलिए उनके आगे कभी जबान नहीं खोलता। आज आई बेचारी जरा चिढ़कर अपने मुंह से कुछ बोल गई। ऊपर नीचे कुछ देखा नहीं, बस हाथ में छाता था, उसी से मारने लगे आई को। ओहो हो। लेकिन सो तो कहिए, भगवान की दया से हाथ में चोट आई। कहीं सर में लगा होता तो? कमजोरी है भाई, कमजोरी। मैं वैसे उनके आगे कभी जबान नहीं खोलता, पर आज पहली बार पूछा, क्या ये उचित है? फिर क्या था, बरस पड़े। तुम दोनों माँ बेटे हमेशा मुझसे लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाने खोजते हो। समझते क्या हो अपने आप को, वगैरह वगैरह। ओहो। फिर अपने आप बोले, अब इस दहलीज के अंदर पैर नहीं रखूंगा, और निकल पड़े। बताया उसने मुझे बताया। बाबा, वो घर तो उन्हीं का है। फिर भला किसमें इतनी हिम्मत है जो उन्हें बाहर जाने को कहे? भला मुझे कोई और काम नहीं है क्या? ये सब बात छोड़ दो। अब तुम बुलाओगे तो जरूर लौट आएगा। उसका मन असल में बहुत दुख गया है, हैं? जरा सा प्यार का मरहम लगे तो अपनी गलती पर पछताएगा जरूर। तुम आओ और साथ में उन्हें ले जाओ, हैं?
बैरम, अरे सो रहे हो क्या? देखो तुम्हारा बेटा आया है। पिताजी। अरे मेरा बेटा मेरी चिता में आग लगाने आया है। गुस्सा थूक दीजिए पिताजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिए। चलिए अब घर चलिए। अरे बैरम, ये सब तो होता रहता है, हैं? अब बेटा बुला रहा है तो घर जाओ। देखना भाई, इसे जरा संभाल के ले जाना। पेट भी भूखा है, सर चक्कर खा रहा है, थोड़ा देख के ले जाना है। हाँ? अब मेरा वो चाहता ओ जो मेरी तरफ आ रहा है, जानते हो क्या है? भैंस। ओ भैंस, उस पे कौन बैठा है देखना। एक लड़का बैठा है। वो लड़का साधारण लड़का नहीं है, वो है यमराज, आप साक्षात क्या यमराज। बक रहे हैं पिताजी? मैं बक नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों को नजर नहीं आता है। वो जो मरने वाले होते हैं उन्हीं को दिखाई देता है। हे भगवान, मेरे पीछे पड़ गया है। भागो भागो, अरे भागो। बहू, देखो तो कौन आया है। माँ, पिताजी आ गए हैं। हाय रे, एक तो मुझे मारा और ऊपर से इतना गुस्सा। मैं मार भी खाऊं और भूखी भी मरूं। तो क्या तू अभी तक मेरे लिए भूखी बैठी है? हे भगवान, ना जाने कितनी देर ये प्राण ठहरेंगे। इतने साल रुला रुला के जी गला दिया, जी नहीं भरा आपका। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतना गुस्सा हो गए? 2 दिन से रात भर खांस खांस के परेशान हो रहे हो, इसलिए मैंने तेल और पानी गर्म करके कहा कि पहले तेल स्नान कर लो फिर खाना। इसी बात पर इतना गुस्सा? खैर छोड़ो, कम से कम अब आओ, तेल लगा देती हूँ, नहा धो के खाना खा लेना। माँ, भूख के मारे इनका सिर चकरा रहा है। पहले खाना दे दो, नहाना धोना बाद में हो जाएगा। ठीक है, पहले खाना खा लीजिए। विलियम, मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने जहर खा लिया। हाय, क्या कहा? जहर खा लिया? हाय रे, कैसा काम कर डाला तेरे बापू ने। कहाँ मिला? कौन सा जहर खा लिया? हाय रे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे तुम? अरे क्या सब गुट बन के खड़े रहोगे? वैद्य को बुलाते क्यों नहीं? तुम बाबूजी को संभालो, मैं जाता हूँ वैद्य को बुलाने। जल्दी से, जल्दी से।
आइए बाबा, आइए। बैरम जी। हंस क्यों रहे हैं बाबा, आइए ना। अरे भाई कैसे हो? अरे क्या बताऊं, मेरे इन आखिरी क्षणों में मेरे बंधु लोग सब पास में हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। सर उठाओ, उठाओ सर, और पीठ सीधी करो। कैसे पीठ सीधी करूं बाबा, मैंने तो आपका जहर। मैंने कहा था ना, घबराओ मत। तुमने जो खाया वो विष नहीं था। आप सच बोल रहे हैं बाबा? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूं, वो विष नहीं था। तुम्हारी खांसी के लिए तैयार की गई औषधि थी। बाबा, आप देवता हैं, आपने इस अभागन के सुहाग को बचा लिया। कैसे नहीं बचाता? देखिए, वही औषधि इस डिब्बे में भी भर के लाया हूं। अच्छा? रोज शाम सवेरे इसका सेवन करना। तुम्हारे गले की वो जलन है ना, वो जलन वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। लेकिन हाँ, सुनो बैरम जी, तुम्हारे दिल की जो जलन है ना, उसके लिए तो मेरे पास कोई भी दवा नहीं है। वैसे इस व्याधि का कारण तो मैंने बता दिया, एक तरह की कमजोरी। कमजोरी, दिल की कमजोरी।